जय श्री श्याम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखेंगे। यहाँ पर हमने एक स्टोरी ली है। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको प्रत्येक शब्द के लिए अच्छे से पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ उसका अर्थ भी सिखाऊँगा। तो प्यारे दोस्तों, स्टोरी है द कुक एंड द फॉक्स। द कुक का मतलब होता है मुर्गा, एंड का मतलब और, द फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। तो मुर्गा और लोमड़ी की कहानी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है ONE, इसे पढ़ते हैं वन। वन का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। यहाँ पर है ब्राइट, तो ब्राइट का मतलब होता है चमकीली। क्या होता है? चमकीली। हमने यहाँ पर चमकीली लिख दिया जी। क्या लिखा? चमकीली। इवनिंग, तो इवनिंग का मतलब होता है प्यारे दोस्त शाम। क्या? शाम। नाइट का मतलब होता है रात और इवनिंग का मतलब होता है शाम। तो प्यारे दोस्तों देखते हैं। वन, एक। ब्राइट चमकीली, इवनिंग का मतलब शाम, एक चमकीली शाम। एज द सन वाज सिंकिंग ऑन अ ग्लोरियस वर्ल्ड। देखते हैं। अस, जब। क्या? जब। वैसे तो जैसा होता है, पर हम जब का अर्थ लगाएंगे यहाँ पर। द सन, द सन का मतलब सूर्य, द सन का मतलब सूर्य, वॉस का मतलब था। क्या? था। सिंकिंग का मतलब डूब रहा। क्या? डूब रहा। हमने यहाँ पर डूब रहा लिख दिया। क्या लिखा? डूब रहा। ऑन, ऑन का मतलब होता है को। आ, एक। आ का मतलब एक। ग्लोरी का मतलब शानदार। क्या? शानदार। हमने यहाँ पर शानदार लिख दिया। वर्ल्ड का मतलब संसार। क्या? संसार। अब इसका अर्थ हम जानते हैं। तो वन ब्राइट इवनिंग, एक चमकीली शाम। एज, जब। द सन, सूर्य वॉज था। सिंकिंग, डूब रहा था। ऑन को, आ एक। ग्लोरी, शानदार। वर्ल्ड, संसार में। तो जो सूर्य था वह शानदार संसार में डूब रहा था। आ वाइज ओल्ड कुक फ्लो इनटू अ ट्री टू रूस्ट। आ, एक। क्या? एक। वाइज, बुद्धिमान। क्या पढ़ेंगे? बुद्धिमान। हमने यहाँ पर बुद्धिमान लिख दिया। और ओल्ड का मतलब बूढ़ा। क्या होता है फिर दोस्त? बूढ़ा। हमने यहाँ पर बूढ़ा लिख दिया। COCK, कुक का मतलब होता है मुर्गा। क्या? मुर्गा। हमने यहाँ पर मुर्गा लिखा। फिलो, उड़ा। क्या लिखा? उड़ा। इनटू का मतलब में होता है। क्या? में। आ, एक। आ का मतलब एक। ट्री का मतलब पेड़। क्या होता है? पेड़। टू, यहाँ पर टू का मतलब को। और रूस्ट का मतलब होता है बसेरा। क्या होता है? बसेरा। हमने यहाँ पर बसेरा लिख दिया। अब हम देखते हैं। आ वाइज ओल्ड कुक। आ वाइज का मतलब एक बुद्धिमान, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, कुक का मतलब मुर्गा। तो एक बुद्धिमान बूढ़ा मुर्गा फिलो उड़ा इनटू में अ ट्री, अ ट्री पेड़ पर, टू को रूस्ट का मतलब बसेरा के लिए। तो एक बूढ़ा बुद्धिमान मुर्गा बसेरा के लिए पेड़ पर उड़ा। Before he composed himself to rest। तो प्यारे दोस्तों, बिफोर का मतलब पहले। क्या होता है? पहले। ही, वह। ही का मतलब वह। और कंपोस्ट का मतलब तैयार। क्या? तैयार। हम यहाँ पर तैयार लिख देंगे। क्या लिखेंगे? तैयार किया। हिमसेल्फ का मतलब स्वयं होता है। क्या होता है? स्वयं। टू, टू का मतलब को। और रेस्ट का मतलब आराम। आराम। हमने यहाँ पर आराम लिख दिया। अब देखते हैं। बिफोर पहले, ही वह, कंपोज्ड तैयारी की, हिमसेल्फ स्वयं,
टू को रेस्ट का मतलब आराम के लिए। तो पहले उसने आराम के लिए स्वयं तैयारी की। अच्छा, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स 3 टाइम्स। तो ही का मतलब उसने, क्या, उसने। अब हम देखते हैं फ्लैप्ड। फ्लैप्ड का मतलब होता है फड़फड़ाना, क्या, फड़फड़ाना, फड़ाना। हिज का मतलब अपने, क्या, अपने। हिज का मतलब अपने। विंग्स का मतलब पंख, विंग्स का मतलब पंख। हमने यहाँ पर पंख लिख दिया। 3 का मतलब 3, 3 का मतलब 3। टाइम्स का मतलब बार। तो अब हम देखते हैं प्यारे साथ, उसने फ्लैप्ड फड़फड़ाए हिज अपने विंग्स पंख 3 टाइम्स बार। तो उसने अपने पंखों को 3 बार फड़फड़ाया। एंड और क्रोड लाउडली। एंड का मतलब और, क्या, और। क्रॉड बांग लगाना, क्या, बांग। हमने यहाँ पर वांग लिख दिया। लाउडली का मतलब जोर से, क्या, जोर से। और जोर से बांग लगाई, और जोर से बांग लगाई। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। What just as he was about to put his head under his wings। अच्छा, what का मतलब होता है किंतु, क्या होता है, किंतु या लेकिन। जस्ट, जस्ट का मतलब तब, क्या, तब या तुरंत। एज, जैसे। एज का मतलब जैसे ही, जैसे ही का मतलब वह। वॉज का मतलब था। एबॉट का मतलब बारे, क्या, बारे में कहते हैं, बारे में। टू का मतलब को। और पुट का मतलब रखना, क्या, रखना। हिज का मतलब अपने, क्या होता है फिर दोस्त, अपने। हेड का मतलब सिर। अंडर का मतलब नीचे, अंडर का मतलब नीचे। हिज का मतलब अपनी, हिज का मतलब अपने। और विंग्स का मतलब पंख, विंग्स का मतलब पंख। अच्छा, किंतु जस्ट जैसे ही या तब, ए जैसे ही वह, वास्ता, एबॉट बारे में, टू पुट रखने। तो हम देखते हैं जैसे ही वह रखने वाला था, हिज अपना, हिज का मतलब अपना, हेड से, अंडर हिज विंग्स अपने पंखों के नीचे। तो जैसे ही वह अपना सिर पंखों के नीचे रखने वाला था, हिज बैडी आइज कैच ए फ्लैश ऑन रेड। तो देखते हैं हिज का मतलब उसकी, क्या, उसकी। वेडी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, वेडी आइज का मतलब होता है मनमोहक आंखें, क्या, मनमोहक, मोहक आंखें। आइज का मतलब आंखें। हमने यहाँ पर आंखें लिख दिया। तो बैडी का मतलब मनमोहक, आइस का मतलब आँखें। अब कैच, कैच का मतलब पकड़ना, क्या होता है, पकड़ना। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। और फ्लैश का मतलब बहना, फ्लैश का मतलब बहना। ऑफ का मतलब होता है का। रेड का मतलब लाल, रेड का मतलब लाल। अब मनमोहक, हिज बैडी आइज कैच आ फ्लैश ऑफ रेड। तो उसकी मनमोहक आँखों से लाल आंसू झलकने लगे। अच्छा, नेक्स्ट है एंड ए ग्लिम्स ऑफ आ लॉन्ग पॉइंटेड नोज। देखते हैं एंड और आ एक। ग्लिम्स का मतलब होता है नुकीले, क्या, नुकीली या नुकीले कह देंगे। ऑफ का मतलब का। आ एक। लॉन्ग लंबी, लॉन्ग का मतलब लंबी। पॉइंटेड, पॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्ति, क्या, नियुक्त, नियुक्त। नोज का मतलब नाक, नोज का मतलब नाक। एंड और आ एक। ग्लिम्प्स का मतलब नुकीली। ऑफ का। आ एक लॉन्ग लंबी।
पॉइंटेड नियुक्त नोज नाक, तो उसकी एक नुकीली लंबी नाक थी। एंड देयर जस्ट बिलो हिम स्टूड मास्टर फॉक्स। एंड का मतलब और क्या होता है, और देयर का मतलब वहाँ, जस्ट ठीक, जस्ट का मतलब ठीक, बिलो का मतलब नीचे, क्या नीचे, हिम उसके, हिम का मतलब उसके, स्टूड मतलब खड़ा था, स्टूड का मतलब खड़ा था, मास्टर का मतलब मालिक, क्या मालिक, फॉक्स का मतलब लोमड़ी। अब देखते हैं एंड और देयर वहाँ, जस्ट ठीक नीचे, बिलो का मतलब नीचे, हिम का मतलब उसके, स्टूड खड़ा था, मास्टर मालिक, फॉक्स का मतलब लोमड़ी, तो जस्ट उसके नीचे उसका मालिक लोमड़ी खड़ा था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।